की टिकट ने बहुतों के दिल तोड़ दिए। परिवारवाद का आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि हुड्डा साहब की चली है टिकटों में और जेपी साहब वाकई कसम कस करके आपकी टिकट लेकर के आए हैं। मतलब कलायत हल्के में कांग्रेस की लहर है या कोई आज़ाद भी, जैसे पुंडी हल्के में होता है कि हमेशा आज़ाद बनता है वहाँ से भी, तो कलायत हल्का भी आज़ाद बना सकता है या फिर कांग्रेस की लहर है यहाँ पे? बेशक आप इस बात को से इनकार करें कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन धरातल पर सबको पता है कि हुड्डा गुट है, रणदीप गुट है, कुछ रूठे चेहरे भी हैं, उनको मना लें तो शायद कांग्रेस की सीट यहाँ से निकल जाए। तो कलायत को लेकर क्या मुद्दे देख रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे और इसके अलावा विजन क्या है? जैसे एक युवा की सोच होती है मैं यूनिवर्सिटीज़ लेके आऊँ, यहाँ शिक्षा एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर कुछ अच्छा करूँ। विकास सहारण की निजी सोच क्या है इसके मद्देनजर? कलायत के लोग विकास सहारण पर विश्वास जताएं तो क्यों जताएं? नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आने के बाद कईयों के घर मायूसी छाई, कईयों के चेहरे मुरझाए, मगर किसी के घर थी जहां पर खुशी की लहर थी, वो था जयप्रकाश का घर। फिलहाल विकास सहारण कलायत हल्के से कांग्रेस के औपचारिक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टिकट ने बहुतों के दिल तोड़ दिए। किसी के दिल नहीं तोड़े। तो देखो, टिकट जो होती है वो एक को मिलती है और जिस पार्टी की हवा होती है उसमें लाजमी है टिकटार्थी ज़्यादा होते हैं, मगर जब टिकट मिल जाती है तो सब साथी मिलके चुनाव लड़ते हैं। तो रूठों को मनाने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, कोई रूठा ही नहीं है, सबको पता है भाई टिकट तो एक को मिलनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी कैंपेनिंग में फादर साहब तो होंगे ही मौजूद? बिल्कुल होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे, बाबू है मेरा। तो कब से शुरू कर रहे हो कैंपेनिंग अपनी? बिल्कुल, कल से मैं अपना हरिपुरा से स्टार्ट कर दूंगा कैंपेन अपना, जैसे हम करते हैं हमेशा ही, कल से स्टार्ट है। कोई बड़ा लीडर भी आने की संभावना है आपके प्रचार में? वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, सब आएंगे, जैसे रूटीन बनेगा, जो हमारी पार्टी के हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व में हैं सब आएंगे। आज़ाद प्रत्याशी भी इस बार कलायत हल्के से दांव ठोक रहे हैं। बिल्कुल, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, जिसका मन है वो अपना चुनाव लड़ो। क्या लगता है मतलब कलायत हल्के में कांग्रेस की लहर है या कोई आज़ाद भी, जैसे पुंडी हल्के में होता है कि हमेशा आज़ाद बनता है वहाँ से भी, तो कलायत हल्का भी आज़ाद बना सकता है या फिर कांग्रेस की लहर है यहाँ पे? यहाँ पे तो बिल्कुल कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की टिकट जब से मिली है सर्वे के बेस पे मिली है, जो सर्वे में सबसे ऊपर था उसको टिकट मिली है, जो जीत सकता था। एक परिवारवाद का आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि हुड्डा साहब की चली है टिकटों में और जेपी साहब वाकई कसम कस करके आपकी टिकट लेकर के आए हैं। नहीं, बिल्कुल सर्वे के बेस पे टिकट मिली है और हुड्डा साहब का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उदय भान जी का आशीर्वाद है, हमारी जो हाई कमान है उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जब तो टिकट मिली है। राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का और हमारी जो श्रीमती सोनिया गांधी जी का। बेशक आप इस बात को से इनकार करें कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन धरातल पर सबको पता है कि हुड्डा गुट है, रणदीप गुट है, कुछ रूठे चेहरे भी हैं, उनको मना लें तो शायद कांग्रेस की सीट यहाँ से निकल जाए। ये बात आपको बीजेपी वालों से पूछनी चाहिए, गुटबाजी क्या होती है। आपको ये सोचना चाहिए, जिसने इस पार्टी को खड़ा किया रामविलास शर्मा जी, उनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। तो ये गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, ये बीजेपी में है। तो कलायत को लेकर क्या मुद्दे देख रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे और इसके अलावा विजन क्या है? जैसे एक युवा की सोच होती है मैं यूनिवर्सिटीज़ लेके आऊँ, यहाँ शिक्षा एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर कुछ अच्छा करूँ। विकास सहारण की निजी सोच क्या है इसके मद्देनज़र? बिल्कुल, जब मैं हल्के से चुना जाऊंगा, लोग मुझे जिता देंगे और उसके बाद जो कार्य होंगे, जेपी साहब ने पहले रैली में भी बताया है, क्योंकि हमारा खेती से जुड़ा हुआ इलाका है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की, तो हम उसका हल करवाएंगे। गांव में जो एक तो खेतों का पानी हो गया, दूसरा निकासी की बहुत बड़ी दिक्कत है, सड़कें टूटी हुई हैं और यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी जैसे पहले जींद में बनवाई थी। तो एक अंतिम सवाल आपसे, कलायत के लोग विकास सहारण पर विश्वास जताएं तो क्यों जताएं? क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, इसलिए मेरे पे विश्वास जताएं। उन्होंने पहले भी हमारे परिवार पे हमेशा ही अपनी दया रखी है और उनकी वजह से 1989 में पहली बार चौधरी साहब जयप्रकाश जी लोकसभा में पहुंचे थे और हमेशा कलायत ने हमारा साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास सहारण हमारे साथ मौजूद थे, बताया कि कलायत हल्के की दया दृष्टि या लोगों की दया दृष्टि इनके ऊपर रही तो वाकई ये यहाँ से टिकट निकाल सकते हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।